So let's start this course with few definitions and its applications as well as usage. So first you know that what is the discrete structures और या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आनी चाहिए लाजमी। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपके पास क्या होती है? द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंसर्न प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप इंडिविजुअली स्टेप्स ले लेते हैं। तो आपके पास जो सेकंड डेफिनेशन है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, is the part of mathematics devoted to study the discrete objects. तो discrete means consist of the distinct and unconnected elements or object. आपके पास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो, मुख्तलिफ हो और वो आपस में कनेक्टेड भी ना हो। तो उन ऑब्जेक्ट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोलते हैं। और उस ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इसी तरह से आप इसकी थर्ड डेफिनेशन को रीड आउट खुद कर सकते हैं। इसकी फोर्थ डेफिनेशन पे आते हैं हम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। डिस्क्रीट मींस डिस्टिंक्ट और नॉट कनेक्टेड। इट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये आपके पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है? कोई ब्रांच नहीं है मैथमेटिक्स की। इट इज रेदर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट ऑफ ब्रांचेस दैट हैव वन कॉमन प्रॉपर्टी दैट आर डिस्क्रीट एंड नॉट कंटीन्यूअस। आपके पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है? कोई ब्रांच नहीं है मैथमेटिक्स की। हम इसमें क्या करते हैं, जो सेट की ब्रांचेस होती है उसकी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं या उसकी डिटेल पढ़ते हैं। वो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, वो ब्रांचेस होंगी, वो कौन सी होंगी? उसमें एक पर्टिकुलरली कॉमन प्रॉपर्टी होगी जिसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट बोलेंगे या नॉट कंटीन्यूअस बोलेंगे। अब आते हैं इसकी फाइनल डेफिनेशन पे। डिस्क्रीट मैथ इज नॉट अ नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स लाइक नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, कैलकुलस। आपके पास क्या है मैथमेटिक्स की? जो ब्रांचेस ऑफ द मैथमेटिक्स हैं वो क्या है? अलजेब्रा है, नंबर थ्योरी है, कैलकुलस है। लेकिन डिस्क्रीट आपके पास क्या है? कोई ब्रांच नहीं है। इसमें हम ओनली डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं किसकी? सेट की, जिसमें एक ही कॉमन प्रॉपर्टी हो, जो वो कौन सी हो? डिस्क्रीट हो। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपके पास एक दूसरे से कनेक्टेड भी ना हो और डिस्टिंक्ट हो। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे आपके क्लास में वो क्या होंगे? एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये क्या कहलाएंगे? डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को कहलाएंगे। तो जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोलते हैं। टुडे इज अ फ्राइडे। अब ये आपके पास क्या है? टुडे इज अ फ्राइडे। फ्राइडे इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। अब ये आपके पास क्या है? ये आपके पास दो ही सेंस दे रही है, जहां तो आज फ्राइडे नहीं होगा, जहां तो आज फ्राइडे होगा। जैसे कि हम अगर आज की बात करते हैं तो आज ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे है। तो अगर हम यहाँ आज की बात करते हैं टुडे, मैं कह रहा हूँ कि टुडे इज फ्राइडे, तो यहाँ पे क्या होगा? जहां तो आपके पास सेंस यस होगा या तो नो होगा आंसर इसका। तो अगर आज फ्राइडे नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये आपके पास फॉल्स है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो आपके पास यस और नो का आंसर दे उसको हम भी क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास। अब आपके पास क्या है? एक कोई क्लास है जिसमें आपके पास आप कैलकुलेट कर रहे हैं हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो हम क्या कहेंगे? ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स या आपके पास क्या कोई डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट नहीं होगी, इसको आप मेजर करेंगे। तो जो भी मेजर वाली चीजें होती हैं आपके पास वो क्या कहलाती है? डिस्क्रीट में आ जाती हैं। इसी तरह से थोड़ी ग्राफिकली इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अब डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को समझें। द नेचुरल नंबर्स आर डिस्क्रीट। अब नेचुरल नंबर आपके पास क्या होते हैं? वो डिस्क्रीट होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके पास नीचे गिवन है 1 2 3 4 5। अब 1 और 2 एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, 2 3 से डिस्टिंक्ट है, 3 4 और 4 5 से डिस्टिंक्ट है। तो ये आपके पास क्या है? एक तो डिस्क्रीट के लिए क्या होगा? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए, और दूसरा आपके पास क्या है? इन दोनों एलिमेंट्स जो है इसमें पर्टिकुलरली गैप आए, ये आपस में कनेक्टेड ना हो। तो 1 और 2 आपस में क्या है? कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि 1.1 1.2 1.3।
तो इसके 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3 भी आता है। लेकिन नेचुरल नंबर की हम बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर एक्चुअली क्या होता है, आपके पास काउंटिंग नंबर होता है जिसमें 1.1 जितने भी डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं वो लाई नहीं करते हैं। आपके पास नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके पास नेचुरल नंबर है। तो इसमें आपके पास एक क्या पर्टिकुलरली गैप भी है। अब इस फिगर को समझिए, जैसे 1 नंबर शो करता है फर्स्ट पॉइंट को, सेकंड नंबर 2 शो करता है सेकंड पॉइंट को। अब 1 पॉइंट और 2 पॉइंट आपका ये नंबर तो डिस्टिंक्ट हो गए, ये तो बात क्लियर है, ऑल नंबर्स आर डिस्टिंक्ट। लेकिन 1 और 2 के बीच में क्या आपके पास कोई गैप दिखाई दे रहा है? हाँ एग्जैक्टली, ये आपस में इसमें एक गैप लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आपस में कनेक्टेड भी नहीं है। तो नेचुरल नंबर आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट कहलाएगा ऑब्जेक्ट। अब डिजिटल क्लॉक होता है। डिजिटल क्लॉक आप इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं 12 आवर्स 7 मिनट्स 21 सेकंड टू 12 आवर्स 9 मिनट्स एंड 24 सेकंड्स। अब यहाँ पे क्या है, देयर इज नो कंटिन्यूस टाइम। अब क्या यहाँ पे कोई कंटिन्यूस टाइम नहीं है, जैसे कि 21 के बाद आपके पास क्या है 21 सेकंड है, 24 सेकंड है, और 21 के बाद आपके पास क्या आता है 22 भी आता है, 23 भी आता है। तो इसी तरह से 21, 22, 23 एक पर्टिकुलरली गैप रखता है, जैसे कि आपके पास डिस्क्रीट नंबर्स रखते हैं। और 21, 22 अगर यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 22 होता, तो दोनों आपस में कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन डिस्टिंक्ट भी है, कनेक्टेड भी नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, जो डिजिटल क्लॉक होगा वो रिप्रेजेंट किसको करता है, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट को करता है। यहाँ पे देखें, देयर इज अ गैप बिटवीन 21 सेकंड एंड 22 सेकंड्स एंड आल्सो मिनट्स एज वेल एज आवर्स। इसी तरह से आपके पास कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट को समझें। अब आपके पास कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल क्या है, रियल नंबर्स और कंटिन्यूस। अब रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जितने भी आप नंबर्स इस यूनिवर्सल में देखते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास 1, 2, 3, 0.1, 1.1, 3/4, 9/5, रेडिकल 3, ये जितने भी नंबर्स आप देखते हैं ये आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। जिसमें आपके पास नेचुरल नंबर भी रियल नंबर कहलाता है। आपके पास जितने भी यूनिवर्सल में आप डेली लाइफ में नंबर्स देखते हैं वो आपके पास रियल नंबर कहलाता है। अब आते हैं इसके पर्टिकुलरली एग्जांपल को समझते हैं। अब क्या है, फॉर एग्जांपल बिटवीन 0 एंड 1। अब 0 एंड 1 के बीच में आपको बताना है कि ये आपके पास 0 और 1 क्या है। आपके पास एक रियल नंबर हमने लिया है 0 और 1। अब ये देखना है कि 0 और 1 के जो आपके पास है ये कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स में आ जाता है। अब हम देखें, अगर 0.0 है तो 1 तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितने नंबर्स चाहिए, 0.001 चाहिए। 3 डॉट्स का मतलब क्या है, एलिप्सिस जो रिप्रेजेंट करती है कंटिन्यूस को। इसी तरह से 0.0000 5 टाइम्स 0 1। ठीक है, तो हमारे पास ये भी आपके पास क्या है। अब देखिए नंबर्स आपके पास बहुत सारे आएंगे। हमने यहाँ पे 0.10001 रख लिया है, इसी तरह बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, रियल नंबर्स एक कंटिन्यूसली वे में मूव करता है। इन नंबर्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे देखें, मैंने एक लाइन रिप्रेजेंट कर दी है जो रिप्रेजेंट करती है रियल नंबर्स को, और ये लाइन है, इसमें कोई भी आप गैप नहीं देखेंगे। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि नेचुरल नंबर में क्या होता है, कोई ओनली डॉट रिप्रेजेंट कर रहा था नेचुरल नंबर को, जिसमें आपके पास गैप दिखाई दे रहा था। इसका मतलब था वो एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। अब ये तो है कि रियल नंबर्स क्या एक दूसरे से डिस्टिंक्ट तो हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। मतलब एक नंबर्स के बाद फौरन दूसरा नंबर आ जाता है। तो हियर ऑब्जर्व कंटिन्यूअस लाइन एंड नो गैप। आपके पास जो लाइन है वो कंटिन्यूअस है, उसके बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो रियल नंबर्स आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो जो मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम ओनली कौन से ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होंगे। जैसे कि आपके पास नेचुरल नंबर हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब क्या है, एनालॉग क्लॉक इज अ कंटिन्यूअस इन नेचर। अब ये जो एनालॉग क्लॉक है वो किसको, यहाँ पे शेप है, ये आपके पास एनालॉग क्लॉक की है। ये आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस है इन नेचर। क्योंकि आप अगर हम यहाँ पे जो सेकंड्स की जो लाइन है उसको देखें, तो जो सेकंड्स की लाइन है वो
फौरन क्या है 4 और 5 पे नहीं आएंगी, ये लाइन किसी स्लोली मूव करके आएगी, फ्यू हमारे पास सेकंड कवर करके 4 पे पहुंचेगी, देन फ्यू स्टेप्स कवर करके 5 पे पहुंचेगी। मतलब क्या है, कोई कंटिन्यूसली ये मूव कर रही है, ऐसा नहीं है 3 के बाद फौरन 6 पे मूव करे, तो 6 के बाद फौरन 7 पे मूव करे, 7 के बाद फौरन 8 पे मूव करे। तो ये आपके पास सेकंड्स की जो लाइन है ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है, इसमें कोई गैप नहीं आ रहा है, एक दूसरे सेकंड से कनेक्टेड होते आ रहे हैं। इसी तरह से मिनट्स आपस में कनेक्टेड होते आ रहे हैं, और आवर्स की लाइन, जो मिनट्स की जो है ये लाइन है, ये भी इसी तरह से मूव करती करेगी जिस तरह सेकंड्स की करती है, और आवर्स की वही सेम है, दोनों की तरह मूव करेगी। तो ये आपके पास क्या है, एनालॉग क्लॉक आपके पास क्या होता है, वो डिस्क्रीट नहीं होता है, बल्कि वो कंटिन्यूस होता है, क्योंकि उसमें आपके पास तो उसके जो मूवमेंट्स होती है वो एक कंटिन्यूसली वे में होती है। अब फर्दर आते हैं एप्लीकेशन, इसकी डिस्कस करते हैं। तो अब एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझे, हाउ मेनी वेज आर देयर टू चूज अ वैलिड पासवर्ड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। आपके पास कितने वेज होंगे जिसमें आप कंप्यूटर का पासवर्ड चूज कर सकते हैं। सपोज कर लें आपके पास 8 डिजिट्स का पासवर्ड है, अभी 8 डिजिट्स के पासवर्ड को आप कितने टाइम्स आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली फौरन नहीं बताएंगे, ये भी हम जो चीजें होंगी वो हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। जो ये चीज हम पासवर्ड, अगर 4 डिजिट्स का पासवर्ड है, सपोज में 1 2 3 4, और जो सेकंड लिखेंगे आप उसके पास क्या होगा, 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं, 3 2 1 भी लिख सकते हैं, 3 2 1 4 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से जितने भी नंबर्स होंगे, लेकिन आपको ये बताना है कि कितने वे में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी हम कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में। अब सेकंड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द लॉटरी। आप अगर कोई भी लॉटरी रख रहे हैं, आपके नंबर ऑफ चांसेस कितने होंगे लॉटरी विन करने के। तो ये भी आपके पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। इस देयर इज अ लिंक बिटवीन टू कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। आपके पास कोई भी दो कंप्यूटर हैं, उसको आप किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, फिर आप ये कैलकुलेट करना चाहेंगे कि ये दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं या किसी पर्टिकुलर लिंक के थ्रू या नहीं। तो ये भी आप कैलकुलेट करेंगे इसमें डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में। तो जैसे कि दोनों कंप्यूटर्स वाईफाई पे, एक ही वाईफाई पे कनेक्टेड है या नहीं भी, ये भी आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास सेकंड है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू सिटीज यूजिंग अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अगर हम उस कोई शॉर्टेस्ट पाथ हम अगर कैलकुलेट करना चाहें, तो वो भी हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में करेंगे। तो इसी तरह से आपके पास है, हाउ मेनी लिस्ट ऑफ इंटीजर्स कैन बी सॉर्टेड सो दैट इंटीजर्स आर इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर आपके पास कोई भी 1 से लेकर 5 तक इंटीजर्स गिवन है, 1 2 3 4 5, अगर वो इस फॉर्म में गिवन है 2 4 5 1 2 1 3, तो आप इसको हम कितने, क्या इस जो नंबर्स होंगे इसको आप किस तरह से सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट का मतलब क्या है, उसको क्या मतलब कि किसी पर्टिकुलर वे में किस तरह रखेंगे जिससे कि उसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर हो। जैसे कि इसको सॉर्ट हम कर रहे हैं, पहले मैंने नंबर बताया क्या था, 2 4 5 1 3। अगर हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इसके आपके पास एक ह्यूज नंबर हो, उसको आप सॉर्ट करना चाहें तो वो भी आप इसके स्ट्रक्चर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसकी, हाउ कैन इट बी प्रूव दैट द सॉर्टिंग एल्गोरिथम करेक्टली सॉर्ट्स अ लिस्ट। अगर आप ये कोई भी एल्गोरिथम आपने एक यूज किया, एल्गोरिथम का मतलब होता है कोई फार्मूला या कोई पर्टिकुलर स्टेप आपने यूज किए, अब ये आप कैसे प्रूव करेंगे। जो मैंने कोई भी आपके पास नंबर्स हैं, जहां कोई एल्गोरिथम है, जो आपने एल्गोरिथम यूज किया है किसी लिस्ट को शॉर्ट ऑर्डर में लाने के लिए, वो आपके पास करेक्ट है या नहीं है, वो भी आप इसको प्रूव करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के थ्रू। जो नेक्स्ट इसकी और लास्ट पॉइंट है, हाउ कैन अ सर्किट दैट एड्स टू इंटीजर्स बी डिजाइन। कोई भी आप इंटीजर डिजाइन कर रहे हैं, उसको आप किसी भी सर्किट में, इंटीजर्स का यहाँ पे मतलब है कोई भी पॉइंट्स हैं 1 और 2, सपोज कर लें आपके पास 2 पॉइंट्स हैं जिसको हमने
एज अ इंटीजर्स का नाम ले लिया 1 और 2। अब इसके को किसी भी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो उसको आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये भी आप जो स्टडी करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में करेंगे। अब फर्दर है इसके वाई स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, हम जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हैं उसको हम स्टडी क्यों करते हैं। अब ये क्या है, इट डेवलप्स योर मैथमेटिकल थिंकिंग। तो सबसे पहले ये तो आपके एक मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करती है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप कोई भी 8 नंबर्स का पासवर्ड है उसको आप कैसे कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको लिख सकते हैं, आगे पीछे पासवर्ड को करें। तो यहाँ पे आप क्या एक लॉजिक लगाएंगे, एक थिंकिंग क्रिएट करेंगे, उस थिंकिंग को आप क्या करते हैं मैथमेटिकली थिंकिंग करते हैं, क्योंकि ये आपको बताती है कि आप उस चीज को किस तरह थिंक करेंगे। कोई भी देखिए इस तरह तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके पर्टिकुलरली कोई आपके पास प्रोसेस होगा, कोई मेथड्स हो गए उस चीज को थिंक करने के। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप क्या किसमें पढ़ते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। इम्प्रूव्स योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अब जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसकी जो सॉल्व करने की एबिलिटी होगी वो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इफ यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स और रिलेटेड टू द कंप्यूटर फील्ड, then no need to go anywhere else because discrete mathematics is for you. Discrete mathematics is important to survive in subject like compiler design, databases, computer security, operating system, automata theory. अब क्या है, जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होती है या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होती है वो आपके पास जितने भी आपके पास यहाँ पे कॉम्पिलर डिजाइन आपके पास सब्जेक्ट है, डेटाबेस का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑटोमेटा थ्योरी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें भी आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को यूज कर सकते हैं। Many problems can be solved using discrete method. For example, solving the list of integers, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे वो आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम आते हैं डायरेक्टली, तो फर्दर जो जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसको रीड आउट कर लें और डिस्कस कर लें, रीड आउट कर लें। अगर फिर भी कोई मतलब डिफिकल्टी फील हो रही है तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। अब आते हैं एक्चुअली जो इसका टॉपिक है लॉजिक का, जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है लॉजिक। अब लॉजिक क्या होती है उसको आप थोड़ा समझिए। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट। अगर आपके पास कोई भी ऐसा आर्गुमेंट गिवन है, कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, अब हम वो मालूम करना चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वैलिड है या इनवैलिड है, राइट है या रॉन्ग है। तो उसके स्टेटमेंट को ये कैलकुलेट करने के लिए कि वो वैलिड है इनवैलिड है, उसके थ्रू हम कैलकुलेट करने के लिए हम जितने भी मेथड्स की हम स्टडी करेंगे या कोई भी रूल्स हम अप्लाई करेंगे, तो हम जहाँ कोई भी प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करेंगे उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लॉजिक बोलेंगे। लॉजिक एक्चुअली है क्या, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। वो क्या होती है, लॉजिक एक मेथड्स और प्रिंसिपल की स्टडी होती है। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, रूल्स होती हैं जो हमारे पास आइडेंटिफाई करती है कि जो स्टेटमेंट है वो गिवन है, जो गिवन स्टेटमेंट है वो वैलिड है या नॉट है, नहीं है। जैसे कि मैंने आपको ये कहा है, अगर आपके पास एक एग्जांपल है टुडे इज फ्राइडे, तो क्या टुडे इज फ्राइडे है, नहीं, आज तो ट्यूसडे है तो आज फ्राइडे नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे कौन सी लॉजिक लगाई, हमने यहाँ पे क्या लगाया, हमने ऑब्जर्व किया, थिंक किया। तो ये जो ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग होती है ये आपके प्रिंसिपल्स में आती है। तो इस थिंकिंग में आपने जो थिंक किया, ये आप एक लॉजिक लगा के आपने थिंक की है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं। तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम स्टडी किस में करते हैं, लॉजिक में करते हैं। अब इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक, आपके पास मैंने एप्लीकेशंस और इंपॉर्टेंस लिखी है लॉजिक की, ये कहाँ पे यूज होता है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ये कंप्यूटर साइंस में यूज होता है, डिजाइन ऑफ कंप्यूटर सर्किट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो इसकी आप थोड़ी एप्लीकेशन को रीड आउट कर लें। अब क्या है, जो लॉजिक का आपके पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रोपोजिशंस। एक्चुअली अ प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। आपका प्रपोजिशन क्या होता है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। दैट इज अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स अ फैक्ट्स, ऐसा सेंटेंस जो कोई भी फैक्ट्स को डिक्लेयर करे, जो हकीकत को या रियलिटी को डिक्लेयर करे। और जो
वो जो डिक्लेयर्ड सेंटेंस होगा डेट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। अब जो प्रोपोजिशन क्या होगी, एक ऐसा सेंटेंस होगा जो आपके पास या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, लेकिन दोनों ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशन बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी है। डिक्लेयर्ड सेंटेंस क्या होता है? डिक्लेयर्ड सेंटेंस सिंपली मेक्स अ स्टेटमेंट। अब डिक्लेयर्ड सेंटेंस क्या है? एक स्टेटमेंट बनाता है और एक्सप्रेस एन ओपिनियन, जो आपके पास एक ओपिनियन को हम एक्सप्रेस करते हैं। इन अदर वर्ड्स इट मेक्स अ डिक्लेरेशन दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन एंड विद अ पीरियड। अब क्या एक ऐसा आपके पास सेंटेंस होगा जो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक ओपिनियन जाहिर करेगा या कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगी जिसमें हम लास्ट में पीरियड की साइन लगा देंगे, जिसको हम बोलते हैं डॉट। अब एग्जांपल्स मैंने दिए हैं डिक्लेयर्ड सेंटेंस के। I want to be a good writer, make a statement। अब I want to be a good writer, मैं एक अच्छा राइटर बनना चाहता हूँ, ये आपके पास क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगा। और स्टेटमेंट में इसमें आपके ओपिनियन हो सकते हैं। और माय फ्रेंड इज रियली अ गुड राइटर, आपने क्या है, आपका एक फ्रेंड है जो आपका पास रियली एक गुड अच्छा राइटर है, इसका ये क्या है, आपका अपना ओपिनियन है। तो ये भी आपके पास क्या होगी, डिक्लेयर्ड सेंटेंस कहलाएंगे। अब डिक्लेयर्ड सेंटेंस आपके पास नेगेटिव में भी आ सकते हैं और पॉजिटिव वे में भी आ सकते हैं। अब आते हैं प्रोपोजिशन के फर्दर एग्जांपल देखते हैं। अब जहां पे देखिए ऑल द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड सेंटेंस ऑफ प्रोपोजिशन, मैंने क्या बताया था, डिक्लेयर्ड सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को क्लियर करें जिसमें आपके पास क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ नहीं आएगा। ऐसा कोई सेंटेंस गिवन हो जो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वो आपके पास क्या है, डिक्लेयर्ड सेंटेंस नहीं कहलाएगा। डिक्लेयर्ड सेंटेंस में ओनली स्टेटमेंट आएगी जो एंड होगी आपकी स्टॉप से। वाशिंगटन डीसी इज अ कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब क्या है, वाशिंगटन क्या है, ये आपका कैपिटल होता है यूनाइटेड अमेरिका का। तो सबसे पहले ये हमें ऑब्जर्व करना है कि प्रोपोजिशन है या नहीं है। अगर प्रोपोजिशन है तो उसमें क्या देखेंगे, इसमें हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी स्टेटमेंट है या नहीं है। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो एंड हो रही है डॉट पे, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट क्या है, वाशिंगटन। अब हमें यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करना है जो भी सेंटेंस होगा वो आपके पास स्टेटमेंट प्रोपोजिशन है या नहीं है। अगर प्रोपोजिशन है तो सही हम लिखेंगे ये प्रोपोजिशन है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ये जो वाशिंगटन इज अ कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये आपके पास क्या है, ट्रू है। ट्रू हमने किसके इसके लिए लिखा है क्योंकि ये कैपिटल है यूनाइटेड अमेरिका का। लेकिन ये आज जितने भी फॉर एग्जांपल देख रहे हैं ये आपके पास क्या है, प्रोपोजिशन है। अब क्या है, टोरंटो इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। अब क्या है, टोरंटो क्या है, कैपिटल है कनाडा का। पहले तो ये वेरीफाई करें कि ये टोरंटो इज द कैपिटल प्रोपोजिशन है या नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल प्रोपोजिशन है क्योंकि आपके पास ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो एंड हो रही है डॉट पे, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है, एक प्रोपोजिशन है। लेकिन ये कौन सी प्रोपोजिशन है, फॉल्स प्रोपोजिशन। जो सेंटेंस है वो फॉल्स है। अब क्या है, 1 + 2 डेट इज इक्वल टू 2। 1 + 1 किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल होता है। तो ये भी आपके पास क्या है, एक आपके पास प्रोपोजिशन कहलाएगी। और ये कौन सी प्रोपोजिशन होगी, ट्रू प्रोपोजिशन होगी। इसी तरह से 4 पे देखें, 2 + 2 डेट इज इक्वल टू 3। क्या 2 + 2 3 होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास प्रोपोजिशन है या नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ये भी प्रोपोजिशन है। तो 2 + 2 3, ये 2 + 2 जबकि 4 होता है, 3 नहीं होता है। तो ये आपके पास क्या है, प्रोपोजिशन तो है लेकिन कौन सी है, फॉल्स वाली है।